हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स क्लास 12 बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी का। आज हम लोग लेसन 2 करने वाले हैं। बीएमटी का मतलब बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इट्स मीन बीएमटी यानी व्यवसायिक गणित एवं सांख्यिकी का आज हम लोग लेसन 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जीपी, जिसका मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। इससे पहले हम लोगों ने एपी का सारा चैप्टर कर लिया है। एपी में जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सबको कर लिया है। अगर आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के एपी को देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को एपी समझ में आ जाएगा। और एपी के साथ साथ आपका अकाउंट्स, आपका बिजनेस स्टडी, आपका इकोनॉमिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 12 का आप जिसका वीडियो देखना चाहते हैं वो वीडियो भी आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के भी आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को मैं आप लोगों को ऑनलाइन फ्री में ही पढ़ाया करता हूं। ठीक है, तो अब चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। अब हम लोग सबसे पहले एपी तो हम लोग जान चुके थे, एपी क्या है, कैसे बनाया जाता है, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है इसको समझो। देखो बच्चा, एकदम सिंपल से समझ लो, जीपी क्या होता है। एक ऐसा प्रोग्रेशन जिस प्रोग्रेशंस का जितना भी नंबर्स है उन नंबर्स का कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए। यानी एक ऐसा प्रोग्रेशन जिस प्रोग्रेशंस का जितना भी नंबर है उन दो नंबर्स का कंस्क्लूटिव रेशियो जो है वो इक्वल होगा, तो उसको हम लोग जीपी बोलते हैं। देखो जीपी का मीनिंग में क्या बोला गया, द सीक्वेंस इन विच, एक ऐसा सीक्वेंस, द सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ टू कंस्क्यूटिव टर्म आर सेम इज कॉल्ड जीपी। ऐसे अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का निष्पातित समान हो। निष्पातित मतलब होता है कॉमन रेशियो, यानी कि सार्व अनुपात। क्या समान हो जी? समान हो आपका सार्व अनुपात समान हो। क्या समान हो? सार्व अनुपात। सार्व अनुपात का मतलब होता है कॉमन रेशियो समान हो। कॉमन रेशियो यानी कि आर। एक ऐसा सीक्वेंस एक ऐसा प्रोग्रेशन जिस प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो यानी कि आर समान हो, तो उसे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी बोलते हैं। यानी कोई भी सीक्वेंस जीपी में तभी कहलाएगा जब उसके बीच जो भी नंबर्स लिखा गया है उन नंबर्स का कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए? उसका कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए। जितने भी नंबर्स लिखा गया है वो नंबर्स मल्टीप्लाई में होने चाहिए एक दूसरे का, और जिसका रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। देखो जैसे समझाते हैं, यहां लिखा गया है 1 4 6 16 डॉट डॉट डॉट। ये एपी में है या नहीं इसके बारे में हम जानते हैं। तो एपी में है या नहीं ये पता लगाने के लिए हमको इसका कॉमन रेशियो देखना होगा कि कॉमन रेशियो इक्वल है या नहीं है। तो देखो कॉमन रेशियो कैसे निकलता है, हम सबको पता है ये एपी का जीपी का T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है और T4 होता है। यानी टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। याद है एपी में हम लोग कैसे निकालते थे? T2 माइनस T1, माइनस करते थे। यहाँ माइनस नहीं करना है, यहाँ उसका क्या करना है? रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। इसका मतलब ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाय T2। अगर दो लगातार नंबर्स का अगर कॉमन रेशियो इक्वल हो गया तो ये जीपी कहलाएगा। तो बताओ बच्चा लोग, T2 क्या है? यहाँ T2 क्या है? तो T2 यहाँ पे 4 है, 4 बाय T1 क्या है? T1 है 1 इज इक्वल टू T3 क्या है? T3 आपका है 16 और T2 क्या है? T2 है आपका 4। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 1 4 होगा, 16 डिवाइडेड बाय 4 16 होगा। तो देखो दो लगातार नंबर्स का जो रेशियो है वो रेशियो इक्वल आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो ये मेरे लिए कहलाएगा जीपी। याद रखना है, जीपी कोई भी प्रोग्रेशन जीपी तभी कहलाएगा जब उसके बीच का जो भी नंबर्स है उन नंबर्स का कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को बोला जाता है सार्व अनुपात। कॉमन रेशियो बोले तो सार्व अनुपात, यानी क्या बराबर होना चाहिए? आर बराबर होना चाहिए। अगर एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसका जो भी नंबर्स है उन लगातार 2 नंबर्स का कॉमन रेशियो अगर इक्वल है तो वो मेरे लिए जीपी कहलाएगा। इसका मतलब है 1 4 6
1664 ये मेरा एक्चुअल में क्या है, ये मेरे लिए जो है एक्चुअल में एक जीपी है। ठीक है, आ गया समझ में जीपी। चलो अब जीपी अगर समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना जरूरी है, पहले हम उसको बताते हैं। देखो आओ देखो, अब समझाते हैं आप लोगों को, इस चीज को अच्छा से समझना। क्या बोला गया है, टू फाइंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको कभी जीपी में n टर्म निकालने बोलेगा, nth टर्म निकालने बोलेगा किसका, जीपी का, और उसका कोई भी नंबर एक पॉजिटिव नंबर है यानी एक पॉजिटिव संख्या होगा, तब याद रखना आप जीपी का कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे। अच्छा से समझना, इस चीज को समझा रहे हैं। कोई भी अगर जीपी दिया हुआ होता है तो उस जीपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से डिनोट करते हैं। जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी यानी पहला पद क्या बोलते हैं, उसको ए बोलते हैं। ठीक है, ए बोलो, या फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं T1। क्लियर। अब जीपी में आपको कॉमन रेशियो यानी कि सार्वंतर यानी कि आर पता होना चाहिए। एपी का फर्स्ट टर्म, जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है और कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं। अब अगर मान लो कि आपको अगर जीपी का फर्स्ट टर्म निकालने बोलेगा T1, तो T1 कैसे निकलेगा, तो T1 लिखो, या T1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, या T1 की जगह ए आर का पावर 0, क्योंकि 0 का मतलब होता है 1, तो ये जो है ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 ही आएगा। या T1 का मतलब होता है ए आर ये 1 है, 1 माइनस 1, ये रूल है। वैसे ही अगर आपको जो है वो T2 निकालने बोलेगा T2, तो T2 कैसे निकलेगा, तो टर्म 2 निकलेगा ए आर, टर्म 2 क्या निकलेगा, ए आर, क्योंकि आर जो है वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, T2 में ए आर आएगा। अब आर कैसे निकलता है, तो इसको T2 को या तो आप ऐसे लिखो या T2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए आर, ये 2 है बेस, तो 2 माइनस 1, ये T2 का मतलब होता है ये Tn है। T2 का मतलब क्या होता है, Tn, इसको समझाएंगे आगे। T3 बोला तो ए आर का पावर 2, ए आर का पावर 2, या ऐसे बोलो ये ए आर का पावर 2 कैसे आया, तो ए आर 3 माइनस 1, तो 3 से जब 1 माइनस हो जाएगा तो पावर 2 आएगा। वैसे ही अगर ये यहाँ पे T4 बोला है तो T4 का मतलब होता है ए आर का पावर 3, इसका मतलब है ये कैसे आएगा, तो ये आएगा ए आर और ये पावर ये क्या है, N4 है, तो 4 माइनस 1, तो ए आर का पावर 3। अब देखो हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ये Tn निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इस Tn निकालने का, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसी बेस पे हर क्वेश्चन बनेगा। वो फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, Tn इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1। अब मान लो अगर कभी हम आपको अगर बोले कि T6 निकालिए, T6 इज इक्वल टू 8, एक जीपी है, उस जीपी का बोलेंगे T6 निकालिए, तो हमको फॉर्मूला पता है Tn इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, फॉर्मूला पता है Tn इज इक्वल टू ए आर का पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है Tn का। अब Tn के जगह क्या बोला है, 6 बोला है, तो n के जगह 6 लिख देना, तो a का a रहेगा, r का r रहेगा, n के जगह 6 होगा, 6 माइनस 1, यानी कि T6 इज इक्वल टू ए आर 5 होगा, ये इसका होगा T6। यही चीज हम अभी आप लोगों को यहाँ पे समझा रहे थे। ठीक है, तो याद रखना जीपी निकालने का फॉर्मूला, टर्म निकालने का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू ए आर एन माइनस Tn इज इक्वल टू ए आर का पावर n माइनस 1। और हमको पता है कि जीपी का जो फर्स्ट टर्म होता है वो a होता है, और जीपी में जो कंस्क्लूटिव नंबर्स होता है उसका कॉमन रेशियो यानी कि r जो है वो r इक्वल होना चाहिए। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, r का मतलब होता है कॉमन रेशियो, n का मतलब होता है नंबर, n माइनस 1 का मतलब 1, और Tn का मतलब होता है लास्ट टर्म। इन सब का मतलब तो हम लोग ऑलरेडी एपी में ही सीखे थे, यहाँ बस आपको r का मतलब जानना है। r का मतलब होता है कॉमन रेशियो। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट हम आप लोगों को बुक का क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, बुक का क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों के लिए जो है हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आए हैं, ताकि जीपी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिरकार जीपी बनता कैसे है। देखो क्वेश्चन में आपको ये बोला है, एक जीपी है, जीपी 0.03, 0.06, 0.12 इज इक्वल लास्ट टर्म है 3.84 में कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म
टर्म्स आर देयर इन जीपी, एक जीपी दे रखा है, ये जो गया है लास्ट 3.84 तक, उसमें कितने टर्म बोला है। तो आओ तो एक बार और लिख लेते हैं। ये जीपी आपका दे रखा है 0.03, 0.06, 0.12 डॉट डॉट डॉट, लास्ट कहाँ तक गया है 3.84 तक। और आपको बोला है हाउ मेनी टर्म, यानी कि n इज इक्वल टू वाट बोला। अच्छा से समझना, अगर एक बार समझ गए जीपी तो आप हर क्वेश्चन को इजीली से समझ जाओगे। तो अब जो जो ए जीपी में टर्म होता है उन सबको लिखो। तो जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, ए इज इक्वल टू 0.03 है। अब कॉमन रेशियो निकालेंगे, तो कॉमन रेशियो निकलता है T2 डिवाइडेड बाय T1। तो ये T2 है, T2 क्या है 0.06, इसको डिवाइड करेंगे T1 से, T1 है 0.03। तो जब ये डिवाइड हो जाएगा 0 0 ये सब कट जाएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। और Tn इज इक्वल टू लास्ट टर्म बोला है कहाँ तक गया है, ये 3.84 तक गया, तो आपको बोला है n इज इक्वल टू वाट। तो चलो अब निकालते हैं, चूंकि आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है Tn इज इक्वल टू 3.84, और अभी अभी हम जीपी में Tn निकालने का फॉर्मूला बताए हैं। Tn निकालने का फॉर्मूला होता है AR का पावर n-1 इज इक्वल टू 3.84, यानी अब जो जो वैल्यू है पुट करो। ए कितना है, तो ए है आपका 0.03 इंटू आर कितना है 2 है 2, और इसका पावर n, तो n तो निकालना है, तो n को n छोड़ दो, n-1 इज इक्वल टू 3.84, यानी अब देखो ये 0.03 है, तो 0.03 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0.06, और इसका पावर होगा n-1 इज इक्वल टू 3.84 हो जाएगा। यानी अब देखो ये n-1 है, n-1 को यहीं छोड़ते हैं, n-1 ये इनटू में है, इधर चला जाए, ये क्या है इधर 3.84 है, 0.06 इधर इनटू में है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा 0.06, यानी ये होगा n-1 इज इक्वल टू, अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो अपने आप ये पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, कट गया, तो क्या बचेगा 384 डिवाइडेड बाय 6। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे n-1 इज इक्वल टू 6 से 384 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। एक मिनट रुको, एक मिनट। देखिए यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था, इसकी इसीलिए हम इसको बॉक्स में डाल दिए। यहाँ तक सब सही है, एक बार और आप लोगों को हम समझा रहे हैं, डिटेल में समझना। ये दिया गया है मेरा Tn इज इक्वल टू दे रखा है 3.84, और हमको Tn का फॉर्मूला पता है क्या होता है, AR n-1 इज इक्वल टू 3.84 ये है। तो अब जो जो वैल्यू दिया है ए कितना है 0.03 इंटू आर, तो आर का वैल्यू 2 है 2, और इसका पावर है n-1, तो n कुछ नहीं है, n-1 इज इक्वल टू 3.84। हम गलती ये किए थे कि हम यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिए थे, जो कि मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे नहीं होता है। तो अब देखो एक काम करते हैं, 2 का पावर n-1 यहीं छोड़ते हैं, 2 का पावर n-1 यहीं छोड़ते हैं, ये इधर में आपका 3.84 है, ये 0.03 मल्टीप्लाई में था, इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 0.03, यानी ये 2 का पावर n-1 इज इक्वल टू, अब देखो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है और ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, यानी पॉइंट कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, अब बचा आपका 384 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये हो गया 2 का पावर n-1 इज इक्वल टू 3 से 384 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 8 जा 24, 128 का आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, अगर ये चीज़ समझ गए तो जीपी में आप सब समझ गए। अब देखो करना क्या है, ये 2 का पावर इधर n-1 है, तो ये जो 128 है, 128 का आपको एलसीएम लेना है, और एलसीएम का जो बेस है वो बेस 2 आना चाहिए। क्या बोले, 128 का एलसीएम लेना है, और इसका जो एलसीएम लेके जो नंबर आएगा उसका बेस 2 होना चाहिए। तो आओ लेते हैं, तो पहले इस साइड वाला को लिखो, 2 का पावर n-1 इज इक्वल टू 128 का एलसीएम ले रहे हैं, अच्छा से समझना, 128 का एलसीएम ले रहे हैं। यहाँ देखो 128 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 से एलसीएम लेंगे तो ये 64 होगा,
फिर 2 से एलसीएम लेंगे तो ये 32 होगा, फिर 2 से एलसीएम लेंगे तो ये आपका 16 होगा, फिर 2 से एलसीएम लेंगे 8 होगा, फिर 2 से एलसीएम लेंगे 4 होगा, फिर 2 से एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। तो बताओ ये टोटल कितना गो 2 आया है, तो टोटल आया है ये 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है ये जो 128 है इसको 2 का पावर 7 लिख सकते हैं। 128 को किस रूप में लिखे, 2 का पावर 7। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ बेस 2 है, जो बेस होगा उसी को देख के अपोजिट साइड वाला का एलसीएम लेना है आपको, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब 128 को 2 का पावर 7 में लिख दिए। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के बगल वाला सेम अंक कैंसिल हो सकता है। इज इक्वल टू, तो ये क्या बचा, ये बचा n-1 इज इक्वल टू 7 बचा, यानी कि n इज इक्वल टू 7, ये -1 है उधर चला गया तो +1, यानी कि n इज इक्वल टू ये कितना हो गया, n इज इक्वल टू 8। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया है, ये जो जीपी दिया है, इस जीपी का जो लास्ट टर्म है 3.84, इस जीपी में टोटल कितने नंबर हैं, तो टोटल आपका 8 नंबर है। कितने नंबर है टोटल, 8 नंबर हैं। ठीक है, आ गया समझ में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसके बाद बुक का क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया श्रेणी 1, √3, डॉट डॉट का 8वां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द 8th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1, √3, डॉट 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 डॉट। तो चलो ये सबसे पहले जीपी में है, ये जीपी में है ये, तो जीपी इज इक्वल टू 1, √3, डॉट 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 है। अब हमको पता है जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, तो ए इज इक्वल टू 1। रेशियो निकालेंगे तो कॉमन रेशियो निकलेगा T2 डिवाइडेड बाई T1, तो T2 √3 है, टर्म 2 √3 है, डिवाइडेड बाई T1 है 1, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा √3। ठीक है, और n कितना टर्म निकालने बोला है, 8 टर्म तक, यानी n इज इक्वल टू क्या बोला है, 8 टर्म तक निकालने बोला। तो चलो आओ Tn निकालते हैं। तो Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है AR का पावर n-1, यानी Tn के जगह 8 ही निकालने बोला था, इज इक्वल टू ए कितना है, 1 है, इंटू R है √3 आपका, √3, n है 8 -1 इज इक्वल टू 1 इंटू √3 है। अब बताओ ये है आपका 8 -1, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू ये 1 है, 1 इंटू ये √7 का पावर 3, इसका मतलब है √3 को 7 बार लिखना है। तो आओ लिखते हैं 7 टाइम, तो √3 इंटू √3 7 टाइम लिखना है, √3 इंटू कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 √3, यानी कि √3 यानी कि 7। देखो ऐसे बोला, अगर आपको 5 बोला, 5 √2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि √5 इंटू √5 है, सिंपल बात है। तब तो ये बोला है आपको पावर 2, रूट का पावर 2। ठीक है, तो √3 का 3 √7 है, यानी 3 को 7 टाइम लिख दिए, यानी कि 1 इंटू, अब गौर करना, जब ये √3 है, दो गो का जोड़ा इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो √3 इंटू √3 करेंगे तो ये हो जाएगा √9 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √9 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √9, एक √3 बच गया है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटू, अब जब √9 हटेगा तो 3 आएगा, √9 हटेगा 3 आएगा, √9 हटेगा 3 आएगा, और ये √3 का √3 होगा। इसका मतलब है 1, ये देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही होगा, यानी ये होगा 27 √3। ये मेरा हो गया इसका आंसर। आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, इस तरीके से जो है इसको बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमको लगता है एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा, मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से करके जरूर रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग एक एक करके बुक के क्वेश्चन, बुक के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि बुक से भी तो क्वेश्चन पूछेगा, बुक का ही तो क्वेश्चन पूछेगा। आओ पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A का पहला क्वेश्चन है, GP 1, √3, डॉट डॉट का कौन सा पद 81 होगा। विच टर्म ऑफ GP 1, √3, विल बी 81, कौन सा
टर्म 81 होगा, ये बोला। तो ये जीपी दिया है, तो जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, ए है आप लोगों का 1, फिर कॉमन रेशियो आर निकालेंगे तो T2 डिवाइडेड बाय T1 यानी √3 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि √3 आएगा। और ये कौन सा टर्म 81 होगा बोला, एन निकालने बोला है आपको, एन निकालने बोला, ठीक है। 81 तक लास्ट गया है, ये Tn इज इक्वल टू दे दिया है 81, आपको एन निकालने बोला है, एन इज इक्वल टू वाट। तो चलो ना फॉर्मूला पे डालो, तो फॉर्मूला जब दे रखा है Tn इज इक्वल टू 81, तो चलो फॉर्मूला पे डालो, Tn का फॉर्मूला AR का पावर n-1 इज इक्वल टू 81 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये ए है, ए कितना है 1 है, तो ए की जगह 1 लिखो, इंटू आर है √3, तो यहाँ पे √3 लिखिए, फिर इसके बाद n-1 इज इक्वल टू 81 लिखो, यानी कि 1 इंटू √3 होगा, तो ये √3 आएगा, फिर √3 का पावर n-1 इज इक्वल टू 81 आएगा। क्लियर। अब अच्छा से समझना, ये जो 81 है और इसका इधर वाला बेस √3 है, तो 81 को इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से इसका एलसीएम लेना है कि ये √3 में आए। तो आप बोलोगे कि सर 81 को √3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो बताते हैं। 81 का एलसीएम ले लेना, तो 81 का एलसीएम 3 से आएगा, 3 से एलसीएम लेंगे तो 27 बार में, फिर 3 से एलसीएम लेंगे तो 9 बार में, फिर 3 से एलसीएम लेंगे तो 3 बार में। तो ये एक्चुअल में क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब अच्छा से इस चीज को समझना, यहां ये आपका है √3 का पावर n-1, और ये जो 81 है जब इसका गुणनखंडन करेंगे तो ये क्या आया 3, और 3 का पावर 1 2 3 4, 3 का पावर 4। तो देखो बराबर तो नहीं है, यहाँ √3 है, यहाँ 3 है, तो इस 3 को √3 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया मेरा √3 का पावर n-1 इज इक्वल टू, जब इस 3 पे जब हम लोग रूट लगाएंगे तो इस रूट को आगे तोड़ना भी तो पड़ेगा, रूट को तोड़ना भी पड़ेगा। भाई देखो बच्चा ये समझो कि ये √3, ये 3 का पावर 4 है, इसको जब हम √3 में कन्वर्ट करेंगे तो ये √3 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे पावर 2 डालेंगे, क्योंकि पावर 2 और रूट इसका मतलब है सेम है, तो ये पावर 2 और रूट कट जाएगा, तो आगे जाके 3 ही तो मिलेगा। तो यानी यहाँ पे पावर क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे पावर 2 डालेंगे और पहले से 8 है, 2 डालेंगे और पहले से पावर 8 है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी पहले से पावर 4 है, 2 पावर आएगा और पहले से पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। अब √3 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा, n-1 इज इक्वल टू 8 बचा, यानी कि n इज इक्वल टू 8 + 1, यानी कि ये बचा आपका n इज इक्वल टू आपका बचा ये 9। इसका मतलब है ये जो आप लोगों का यहाँ पे जीपी हम लोग को दिया है 1, √3, उसका जो 9th टर्म होगा, कौन सा टर्म, इसका जो 9th टर्म होगा वो 9th टर्म क्या होगा आपका 81 होगा। ठीक है, आ गया समझ पे। इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे तरीके से इसको जो है आप लोग बनाना। ठीक है, 1 के बाद अब आते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है राइट डाउन द 9th टर्म ऑफ जीपी √3, 1/√3, 1/3 इसका 9th टर्म निकालने बोला। तो हमको पता है जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, ए दे दिया है आपका √3 दे दिया है ए, आर कॉमन रेशियो इज इक्वल टू ये हो गया √3 डिवाइडेड बाय 1/√3 डिवाइडेड बाय √3। तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 1/√3 इंटू √3 होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, जैसे √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल सकते हैं, तो बाहर बाहर और अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता है, कर दिए, तो ये 1 हो गया, √3 इंटू √3 √9 हो गया, √9 जब हटेगा तो ये 3, यानी कॉमन रेशियो हुआ 1/3। अब कितना टर्म बोला है, 9th टर्म, यानी n इज इक्वल टू 9 दिया है, n इज इक्वल टू 9, यानी आपको T9 इज इक्वल टू वाट निकालने बोला। तो हमको पता है अभी कि Tn का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू AR का पावर n-1। ठीक है, या n के जगह कितना टर्म निकालने बोला है, 9 टर्म, तो n के जगह 9 लिखेंगे, इज इक्वल टू a कितना है √3 है, तो a के जगह लिखिए √3 इंटू r कितना आया है 1/3, तो r के जगह लिखिए 1/3, फिर पावर n-1, n के जगह क्या है 9, तो 9 - 1 लिखिए, इज इक्वल टू ये हो गया √3
इंटू 1/√3 और इसका पावर हो गया 9 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 8। अब अच्छा से इस चीज़ को समझना, अच्छा से इस चीज़ को समझना कि होता किस तरीके से, इसको लिखेंगे किस तरीके से। देखो ये हो गया √3 इंटू 1 का पावर √3, इसका मतलब पता है 1 का पावर भी 8 है और 3 का पावर भी आपका 8 है, इस तरह से लिखेंगे। इक्वल टू ये हो गया √3 इंटू, अब बताओ 1 का पावर कितना भी हो, 1 का पावर 8 है, 1 का पावर 7 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कुछ भी करेंगे लास्ट में 1 ही तो निकल करके आएगा आपका, लास्ट में हमारा 1 ही निकल के आएगा। तो ये 1/3 का पावर √8 है, पावर 8 है। अब √3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3/3 का पावर 8। बुक में आपका इस तरीके से जो है वो आंसर इसका गिवन है। तो ये मेरा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आगे समझ में, चलो 2 हो गया। अब आते हैं आगे 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, और ये सब क्वेश्चन जरूर जीपी से टेली करेगा, जरूर पूछेगा। बोला 3 नंबर क्वेश्चन पे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द जीपी 5,20,8,... यानी कि बोला कि एक जीपी है जो 5,20,80,... लास्ट टर्म कितना है 5120 है। तो बोला है उस जीपी में कितना टर्म है, यानी एन निकालने बोला है, कितने पद हैं यानी एन निकालने बोला। तो चलो जीपी का फर्स्ट टर्म पता है हमको ए होता है, तो ए इज इक्वल टू 5, कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 कॉमन रेशियो, और टी एन लास्ट टर्म कितना दिया है 5120। तो चलो जब इसका टी एन गिवन है आपका 5120, तो चलो टी एन का फॉर्मूला में डालते हैं। तो टी एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए आर का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 5120। अब सबका वैल्यू डालो, ए तो ए कितना है 5 है, 5 इंटू आर, आर कितना है 4 है, 4 का पावर n, n तो निकालना है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 5120। 5120 आपका यहाँ पे आ गया। सेम है, अब क्या करेंगे, ये आपका पावर 4 का पावर ये n माइनस 1 इज इक्वल टू ये है 5120। ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 5 डिवाइड में हो गया, यानी कि 4 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 से 5120 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 एक बार में कटेगा, 5 1 जा 5 एक बार में कटेगा, 5 दूनी के 10 दो बार में कटेगा, और 5 चौके एक मिनट रुको, 5 दूनी के 10 और 5 चौके 20, यानी 5 से जब डिवाइड करेंगे 1024 आया। अब सेम वही कॉन्सेप्ट में आए, यहाँ पे बेस है 4 और 1024, यानी 1024 को इस तरीके से एलसीएम लो कि जिसका बेस कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो चलो एलसीएम लेते हैं 1024 का। 1024 का जब एलसीएम लेंगे 2 से तो 2 पचे 10 कट जाएगा, इसके बाद 12 दूनी 24, 512, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, हाथ में 80 लेख, 2 पचे 10 और ये 5 2 दूनी के 4, 2 पचे 10 और ये हो गया 2 छक 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 4 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 4 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2। अब एक बात देखो, यहाँ तो सारा बेस 2 2 2 2 2 है, लेकिन बेस यहाँ क्या है 4 है। अच्छा एक काम करते हैं, कितना आया है ये 2 और एक 2, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 और 2 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 4 हो जाएगा। इसका मतलब है ये कि 4 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1024 को 4 और 4 का पावर 1 2 3 4 5, 4 का पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। 1024 रुपया को हम लोग 4 का पावर 5 में लिख दिए। ठीक है, आ गया समझ में। अब ये बेस काट देना 4 4, अब क्या बचेगा, ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 बचा, यानी कि n इज इक्वल टू 5, ये -1 है उधर चला गया +1, यानी कि n इज इक्वल टू 6। ये हो गया इसका आंसर। यानी कि ये जो आपका जीपी दिया हुआ है आपका, इस जीपी का इस जीपी में टोटल कितने नंबर्स हैं, तो टोटल इस जीपी में आपका 6 नंबर है, टर्म है, टोटल 6 टर्म है इस जीपी में। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर हो गया। 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला जीपी दिया है 2 का पावर 2 कोमा 3 का 2 का पावर 3 कोमा टी 2 का पावर 4 डॉट 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 का 7वां पद निकाले। फाइंड द 7th टर्म ऑफ द जीपी 2 स्क्वायर 2 का पावर 2 2 का पावर 3 2 का पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये एक जीपी में दिया है, किसमें दिया है, ये एक जीपी में दिया है 2 का पावर 2 कोमा 2 का पावर 3 कोमा 2 का पावर 4 कोमा डॉट डॉट डॉट। और इसका कितने टर्म निकालने बोला है, 7 टर्म, यानी कि T7 इज इक्वल टू 8। तो आपका मन करे तो आप इस पावर को मल्टीप्लाई करके लिखना या छोड़ देना, हम छोड़ दे रहे हैं। तो हमको पता है जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, ए है 2 का पावर 2, क्लियर है। इसके बाद आर रेशियो निकालेंगे तो T2 है 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाय T1 है 2 का पावर 2। अब बताओ 2 का पावर 2 है 2 का पावर 3 है तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 का पावर 1 बचेगा। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आएगा ना, तो डिफरेंस इसका 2 का है, ठीक है। फिर आपको n इज इक्वल टू कितना टर्म बोला है, 7 टर्म, n इज इक्वल टू 7। तो अब निकालो Tn, तो Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा AR का पावर n-1, यानी कि टी एन की जगह 7 होगा इज इक्वल टू ए कितना है, ए है 2 का पावर 2 इंटू आर कितना आया है 2 इंटू एन कितना आया है 7, एन कितना आया है 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 6 जब हो जाएगा तो ये टोटल आपका 2 का पावर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 6 और 2 जुड़ जाएगा ना 8 हो जाएगा। इसका मतलब 2 का पावर 8 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बार लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। तो जब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि जब इसको 8 बार जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हम लोगों का निकल करके आएगा, इसका आंसर आएगा 2 का पावर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मल्टीप्लाई करके 256, शायद इतना आएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर आपको ये समझ में आया तो ओके, अगर ऐसा मल्टीप्लाई नहीं समझ में आया तो आप क्या करते, 2 का पावर 2 है इसका मतलब है मल्टीप्लाई कर देना 2 का पावर 2 हो गया 2 बार इंटू ये 2 का पावर 6 है यानी 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर देना। तो एक्चुअल में ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बना तो आप एक ही चीज़ रहे हो, ठीक है। तो 5 नंबर का आंसर शायद एक बार मैच कर लेना, 5 नंबर का आंसर जो है 256 शायद आना चाहिए मल्टीप्लाई करके इतना, ठीक है। आगे समझ में 5 हो गया। 5 के बाद 6 नंबर, एक बार अगर आप बेस समझ जाओगे तो आप सब चीज़ समझ जाओगे। देखो क्या बोला, इस चीज को अच्छा से समझना। यदि किसी जीपी का 5वां पद 81 तथा दूसरा पद 24 है तो जीपी निकाले। इफ द फिफ्थ टर्म यानी कि T5 जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। T5 है 81, T5 है 81, ये 81 जो है वो T5 है। एंड सेकेंड टर्म इज 24, और जो सेकेंड टर्म है यानी T2 जो है वो 24 है। तो आपको जीपी निकालने बोला। अच्छा चलो जीपी निकालेंगे, लेकिन जीपी निकालने के लिए हमको पता है कि जो जीपी निकालेंगे उस जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है और कॉमन रेशियो आर होता है। तो पहले उसको चलो लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, लेट फर्स्ट टर्म of GP is A and common ratio is R। हम मान लिए, माना कि जीपी का पहला पद ए और सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो आर होता है। हिंदी में भी लिख सकते हो, माना कि जीपी का पहला पद ए और सार्व अनुपात आर होता है। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर। हम मान लिए कि जीपी जो आएगा उसका फर्स्ट टर्म ए होगा और कॉमन रेशियो इसका आर होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दे दिया, बोला गया है जीपी का फिफ्थ टर्म 81 है यानी कि T5 इज इक्वल टू 81, ये दे दिया। और ये दे दिया कि सेकेंड टर्म 24 है यानी कि T2 इज इक्वल टू 24, ये दिया है। और आपको बोला है कि जीपी इज इक्वल टू वाट, इस जीपी को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो फाइंड आउट करेंगे, तो पहले सोल्व करो ना। यहाँ पे T5 इज इक्वल टू 81 है तो इसको सोल्व कर सकते हैं। T5 का मतलब है AR n-1 इज इक्वल टू 81 यानी कि
आर एन का मतलब है यहाँ पे एन बेस 5, तो 5 - 1 इज इक्वल टू 81, यानी कि ए आर का पावर 4 इज इक्वल टू 81। अब तो सोल्व नहीं होगा, तो चलो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। वैसे ही T2 को सोल्व करेंगे, T2 इज इक्वल टू 24 दिया है, T2 इज इक्वल टू 24, यानी कि T2 का मतलब है ए आर एन - 1 इज इक्वल टू 24, यानी कि ए आर एन का मतलब है 2 - 1 इज इक्वल टू 24, यानी कि ए आर 2 से 1 माइनस होगा 1 बचेगा, 1 पावर लिखो या ना लिखो एक ही बात है, इज इक्वल टू 24। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे, और याद रखना जो इक्वेशन बड़ा होगा उसको डिवाइड लगाना। तो इक्वेशन 1 बड़ा है, इक्वेशन 1 को डिवाइड किससे करेंगे, इक्वेशन 2 से। तो चलो आओ यहाँ यहीं पे सोल्व कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है ए आर का पावर 4 इज इक्वल टू 81। इसको डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 क्या है, ए आर है, तो ये डिवाइड होगा ए आर इज इक्वल टू ये 24 है, तो यहाँ डिवाइड होगा ये 24 से। डिवाइड कर रहे हैं इसको, ठीक है। चलो अब डिवाइड करके इसको सोल्व करेंगे। तो देखो अब डिवाइड करने से क्या होगा, समझना अच्छा से। डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या ये ए कैंसिल नहीं हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ r का पावर 4 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब r का पावर 1 है, तो एक 1 कट जाएगा। तो r का पावर 4 है और एक r का पावर 1 जब कट जाएगा तो ये बचेगा आपका R3 इज इक्वल टू ये क्या बचा 81/24। चलो ये हो गया आपका r का पावर 3। अच्छा ये छोटा हो सकता है क्या, दोनों किसी एक का पहाड़ा से कटेगा, हाँ कटेगा। किससे कटेगा दोनों, मेरे ख्याल से ये लोग जो है 3 का पहाड़ा से ये दोनों कट जाएगा, 3 का पहाड़ा से जो है ये दोनों कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। तो 3 का पहाड़ा से काट के इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं ना, बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। तो आओ इसको ज़रा सा छोटा करते हैं। 3 से जब ये कटेगा तो ये 27 बार में कटेगा, और 3 से जब ये कटेगा तो ये कटेगा 3 × 8 = 24। कितना बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 8 बार में, 8 बार में। छोटा कर दिए 3 से काट के। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट में आ गए। अब देखो ये 227/8 है और r का पावर 3 है, r का पावर है 3। इसका मतलब है ये जो 27/8 है इसका ऐसे एलसीएम लेना है कि पावर जो है पावर 3 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, क्या इसको यहीं पे बना दें, यहीं पे सोल्व करते हैं, समझना। हाँ 27 का एलसीएम ले, तो 27 का एलसीएम लेंगे 3 से, तो 3 × 9, फिर 3 से 3, तो 27 का एलसीएम 3 × 3 × 3। वैसे ही 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 8 का एलसीएम लेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 8 का एलसीएम 2 × 2 × 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो मेरा 27 है, क्या इसको 2 और 27 जो है क्या उसको हम लोग 3 और ये जो 8 है क्या इसको 2 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। 27 यानी 3 का पावर 3, 8 यानी 2 का पावर 3 बिल्कुल लिख सकते हैं एलसीएम लेके। अब क्या करेंगे, पावर काट देंगे, तो ये पावर 3 कट गया, तो यानी ये क्या बचा, ये बचा आपका r इज इक्वल टू 3/2 बचा। क्लियर है, r इज इक्वल टू 3/2। नाउ अब r का वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में जहां मन करे वहां डाल दो। हम इक्वेशन 1 पे डालते हैं, तो लिखते हैं नाउ r वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, r वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पे इक्वेशन 2 पे डाल रहे हैं हम। चलो आपको मन करे तो 1 पे भी डालना, इक्वेशन 2 छोटा है इसलिए हम छोटे वाले पे डाल रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है ए आर इज इक्वल टू 24, यानी कि a इंटू आर क्या आया है 3/2 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू ये 24 है, इक्वल टू यहाँ 3/2 इंटू में है, उधर चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से, यानी कि a इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, ये 2 3 से 24 8 बार में कट जाएगा। अब 8 दूनी क्या होगा, 8 दूनी 16, यानी कि a इज इक्वल टू हो गया 16।
अब सवाल है, अगर आपको एक जीपी निकालने के लिए बोला है, आपको जीपी निकालने के लिए बोला था और उस जीपी का फर्स्ट टर्म 16 है और उसका कॉमन रेशियो 3/2 है, तो आपको अब उसका जीपी निकालने के लिए बोलेगा कि जीपी क्या है बताइए। तो आओ जीपी निकालते हैं, एकदम अच्छा से समझना। बिकॉज ए इज इक्वल टू 2/3, जीपी का फर्स्ट टर्म ए 2/3 है और कॉमन गलत पहला पद ए जो है वो 16 है, ओहो क्या लिख रहे हैं हम, a इज इक्वल टू 16 है और कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आपका 2/3 है। देखो a इज इक्वल टू 16 है और कॉमन रेशियो 3/2 है, फिर गलत लिखे 3/2 है। a इज इक्वल टू 16 है और कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 3/2 है। तो आपको अब उस जीपी को बताना है कि वो जीपी क्या होगा। तो हम अभी आप लोगों को समझा रहे थे कि जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है या T1 होता है। तो T1 इज इक्वल टू ए, ये तो 16 होगा। अब T2, तो T2 कैसे निकलता है, तो T2 का मतलब बताए थे ए आर मतलब आर से मल्टीप्लाई करते जाना। तो ए कितना है 16 है, 16 इंटू आर कितना है 3/2। तो बताओ ये 2 से 16 8 बार में कट जाएगा, 8 तिया 24 होगा। T3, तो T3 का मतलब ए आर का पावर 2 होगा, यानी कि 16 इंटू 3/2 का पावर यहाँ पे मेरा हो गया 2। इसका मतलब है कि 16 इंटू ये 3 जा 9 हो जाएगा, 2 जा 4। तो ये 4 से 16 4 बार में कट जाएगा, 4 चौके 16, अब 4 से 9 चौके 36। सो इतना ही निकालना, 3 टर्म बहुत है। सो जीपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 16 है, दूसरा टर्म 24 है और तीसरा टर्म जो है वो 36 है। ये हो गया आपका जीपी का आंसर। देखो इस चीज़ को हम एक अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं। सपोज कर लो हम आपको ये बोल रहे हैं, सपोज कर लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं जीपी निकालने के लिए कि जीपी का फर्स्ट टर्म ए जो है वो आपका 2 है, ए क्या है 2 है और आपका जो रेशियो है वो रेशियो भी 2 है। तो आप हमको उसका जीपी निकाल के दिखाओ। तो देखो जीपी डायरेक्ट कैसे निकलेगा, जीपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, ए 2 है तो 2 लिख देना। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा रेशियो को मल्टीप्लाई करते जाना। तो रेशियो कितना का है 2 को, तो 2 को मल्टीप्लाई करना 2 से, तो 2 दूनी 4। फिर इस 4 को मल्टीप्लाई करना 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 4 दूनी 8। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते जाना, मल्टीप्लाई 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, फिर 16 दूनी 32। इस तरीके से इसका जीपी बन जाएगा। सेम वैसे ही मान लो एक और आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन रेशियो है 2। तो चलो उसका जीपी बताओ कि जीपी क्या होगा। तो जीपी फर्स्ट टर्म तो 5 होगा, 5। अब इसमें डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते जाना, तो डिफरेंस 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो 5 दूनी 10 हो गया। फिर 10 को जो है वो फिर मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 10 दूनी 20। फिर 20 है, फिर 20 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 20 दूनी 40। फिर 40 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 40 दूनी 80। इस तरीके से जो है वो आपका जीपी बनता है। समझ में आया, मल्टीप्लाई करते जाना है, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते जाना है। यहाँ सेम किए हैं हम, 16 है 16 में मल्टीप्लाई किए 3/2, फिर मल्टीप्लाई किए जो आया, फिर मल्टीप्लाई किए जो आया। इस तरीके से ही जो है वो क्वेश्चन निकाले हैं। तो इसका जीपी है 16, 24, 36। आगे समझ में 6 नंबर। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला है किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 5 तथा सार्व अनुपात -2 है तो छठा पद क्या होगा। बोला गया है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 5 एंड कॉमन रेशियो इज 5, व्हाट इज द 6th टर्म। एक जीपी दे दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दे दिया। बोला एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, यानी कि a इज इक्वल टू 5 है। कॉमन रेशियो इज -2, कॉमन रेशियो मतलब r इज इक्वल टू -2 है। तो उसका 6th टर्म यानी T6 इज इक्वल टू वाट बोला। तो ये तो वेरी सिंपल है, T6 इज इक्वल टू वाट, यानी फॉर्मूला होता है AR का पावर n-1, यानी कि A है 5 इंटू R है -2
n का मतलब 6 टर्म बोला है तो 6 - 1 यानी कि 5 इंटू -2 का पावर 6 में से 1 घटेगा 5 होगा, यानी 5 इंटू -2 का पावर 5 है तो -2 को 5 टाइम लिखो, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 5 बार लिख लिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये -32 ही आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 5 दूनी 10, 0 हाथ में 1, 5 × 15 और 1 16, तो -160 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, सब दिया हुआ था, बोला गया है 6 टर्म निकालने T6, तो T6 करके फॉर्मूला Tn का फॉर्मूला में डाल के निकाल लिए। ठीक है, आ गया समझ में। चलो 7 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला यदि किसी जीपी का 5वां और 8वां पद क्रमशः 48 और 384 है तो जीपी ज्ञात कीजिए। इफ 5th एंड 8th टर्म ऑफ जीपी बी 48 एंड 38, एक जीपी है जिसका 5th टर्म कितना है, ये 5th टर्म है, 5th टर्म यानी T5 48 है और 8th टर्म यानी कि T8 = 384 है, तो आपको वो जीपी निकालने बोला। जैसे सेम अभी हम लोग जो है वो सेम जैसा क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 4 बनाए थे वैसे ही क्वेश्चन जो है आप जैसे हम लोग 6 बनाए थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर, ये देखो जैसे 6 बनाए थे उसी टाइप का क्वेश्चन जो है अभी हमको निकालने के लिए बोला है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट, माना कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर। हम माने कि जीपी का पहला पद ए और सार्व अनुपात कॉमन रेशियो आर है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है जीपी का 5th टर्म 84 है तो T5 = 84 है और T8 384 है, T8 = 384 है, तो आपको बोला गया है जीपी = वाट, जीपी = वाट, ये निकालने के लिए बोला। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 बनाए थे, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में T5 दिया था 81, T5 81, यहाँ T5 के जगह 84 दिया, T2 दिया था 24, यहाँ T8 384 दिया, यहाँ भी जीपी निकालने बोला था, यहाँ भी जीपी निकालने बोला था। क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 8, बस उसका नंबर चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 8 चूंकि डिट्टो वैसे ही है तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है, चलो 8 हो गया, आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 8 का आंसर आप लोग कमेंट करके खुद बताओगे। ओ माय गॉड, गलती से क्वेश्चन नंबर 9 का इंग्लिश छूट गया, समझा दे रहे हैं। बोला किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 40 तथा 10वां पद 2560 है तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। बोला गया है एक जीपी है जिस जीपी का चौथा पद का मतलब है T4 = 40 है, T4 = 40 है और 10वां मतलब T10 = 2560 है, तो उस जीपी का 7वां पद का मतलब है T7 = वाट, ये निकालने बोला। मतलब पहले जीपी तो फाइंड आउट करना है, उसके बाद T7 भी जो है वो निकालने के लिए बोला। तो सेम यहाँ आप लोग वो सेंटेंस लिख लेना, लेट, माना कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी = ए एंड कॉमन रेशियो = आर, उस चीज को आप लोग खुद लिख लेना। सब चीज आ गया है। अब क्या करेंगे, T4 बोला है तो T4 = 40 दिया है, इसको सोल्व करेंगे तो ए आर का पावर n - 1 = 40 या ए आर का आर n की जगह 4 होगा, 4 - 1 = 40 यानी ए आर 4 में से 1 घटेगा 3 = 40। अब तो ये सोल्व नहीं होगा तो ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 1। वैसे ही अब T10 दिया है, T10 = 2560। अच्छा एक बात गौर करना, यहाँ अगर T4 है तो आंसर क्या आएगा, ए आर का पावर 3,
ठीक है। अगर यहाँ T10 है तो एक कम आएगा, एक कम आएगा। T4 है तो ये क्या आएगा, AR10 एक घट के 9 आएगा, इज इक्वल टू 256। डायरेक्ट लिख दिए तो क्या कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप लोग पहले फॉर्मूला लिखना, फिर n के जगह 10 का वैल्यू पुट करना, फिर माइनस करना, तो यही चीज़ निकल के आएगा। हम जल्दी बनाने के चक्कर में इसको ऐसे कर दिए। अब सेम चीज है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 2 बड़ा है तो आओ इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे। नाउ इक्वेशन लिखते हैं, नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, AR9 इज इक्वल टू 2560। इसको डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 है AR3, डिवाइड कर रहे हैं इसको 40 से। तो देखो जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए बताए थे R कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देना। अब क्या होगा, R का पावर 9, R का पावर 3 है तो 3 कट जाएगा यहाँ, तो 9 में से 3 पावर घट जाएगा तो 6 बचेगा ना। तो R का पावर 6 इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 0 कैंसिल हो जाएगा तो 256 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि R का पावर 6 इज इक्वल टू, इसको और छोटा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 6 चौके 24, 1 4 चौके 16, 64 बार में कट जाएगा, यानी R का पावर यहाँ पे है 6। फिर वही कॉन्सेप्ट में आ गए हम लोग, फिर वही कॉन्सेप्ट में 64 जो है, 64 का ऐसे एलसीएम लो, ऐसा एलसीएम लो जिसका पावर 6 आना चाहिए। ऐसे तोड़ो 64 को। तो आओ 64 का यहाँ एलसीएम लेते हैं। तो 64 का एलसीएम 2 से लेंगे तो ये 32 होगा, 2 से लेंगे तो फिर 16 होगा, 2 से लेंगे तो 8 होगा, 2 से लेंगे तो 4 होगा, 2 से लेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो यानी 2 से लेंगे, फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर 2 से लेंगे 2, 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। 64 इज इक्वल टू 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 64 का मतलब है 2 का पावर 6। क्लियर है? अब क्या होगा, ये पावर कट जाएगा, यानी ये क्या बचा, ये बचा R इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। अब इसको पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं। चलो तो लिखते हैं, चलो अब नाउ R वैल्यू पुटिंग इन, ये सब मत देखना, अब पुटिंग इन इक्वेशन 1, R का वैल्यू इक्वेशन 1 पे डाल रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, AR3 इज इक्वल टू 40। तो चलो आओ A इंटू R कितना आया है, 2 आया है, तो ये हो जाएगा R के जगह 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 40। इसका मतलब है कि A इंटू R का पावर 3 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। R का पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो R का पावर 3 के जगह 8 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 40, यानी कि A इज इक्वल टू ये 40, ये 8 मल्टीप्लाई में है, इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि A इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब पहले एक बार जीपी निकाल लेते हैं। अब बताओ, बिकॉज A इज इक्वल टू 5, R इज इक्वल टू कितना आया, रेशियो इज इक्वल टू 2। तो आप हमको बताओ तो देयर फॉर जीपी इज इक्वल टू वाट। तो हम बताए थे जीपी का फर्स्ट टर्म A होता है, A है 5। अब R इसको मल्टीप्लाई करते जाना, R मतलब 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करते जाना। तो सेकेंड टर्म आएगा 5 दूनी 10, फिर थर्ड टर्म आएगा 10 दूनी 20, फिर फोर्थ टर्म आएगा आपको 20 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। तो जीपी बोलता है तो जीपी ये आता, लेकिन सिर्फ जीपी नहीं मांगा, आपको T7 बोला है, 7th टर्म निकालने बोला। तो आओ निकालते हैं T7। तो यहाँ पे T7 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा AR का पावर n-1, यानी A देखो अभी हम लोग निकाले थे, A 5 है और रेशियो यानी R 2 है। ठीक है, तो A मेरा है 5 इंटू R कितना है 2 और ये N कितना है 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 का पावर यहाँ पे 6 हो गया। इसका मतलब है कि 5 इंटू 2 का पावर 6 मतलब 2 को 6 बार लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार लिख दिए। तो अब मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 पचे 5 चौके 20, हाथ में 8 2, 6 पचे 30 और 2 32, यानी 64 पचे आपका हो जाएगा
320, तो T7 इसका 320 होगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, वेरी सिंपल था। चलो एक बार इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो घर पे खुद बना लेना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बस और 2-3 क्वेश्चन है और फिर ये खत्म हो जाएगा जीपी का। फिर एसएन वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, जीपी बताएंगे और खत्म हो जाएगा पूरा। ये क्या बोला 20 नंबर क्वेश्चन पे, द 4th and 8th टर्म ऑफ ए जीपी आर 24 and 384। एक जीपी है जिसका 8th टर्म 24 है और उस जीपी का जिसका 4th टर्म देखो निकाल दे रहे, क्या बोला T4 इज इक्वल टू, एक जीपी है जिसका 4th टर्म 24 है, T4 इज इक्वल टू 24, 8th टर्म इज 384, T8 इज इक्वल टू 384। तो क्या बोला गया है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी कि A इज इक्वल टू वाट, कॉमन रेशियो यानी कि R इज इक्वल टू वाट। वाह, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। ऐसा ही सेम हम लोग अभी जो क्वेश्चन बनाए थे 9 नंबर, डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। T4 इज इक्वल टू 40, उसके जगह T4 इज इक्वल टू 24 दे दिया, T8 इज इक्वल टू 384 दे दिया। यहाँ T7 निकालने बोला था, जबकि यहाँ सिर्फ A और R का मतलब है सिर्फ आपका यहाँ तक निकालने के लिए बोला है, ना तो GP निकालने के लिए बोला है ना कुछ और निकालने के लिए बोला है। तो T4 इज इक्वल टू 24, इसको सोल्व करना, एक इक्वेशन आएगा, इसको सोल्व करना, एक इक्वेशन आएगा, दोनों को डिवाइड करना, R का वैल्यू आएगा, R का वैल्यू को इक्वेशन 1 पे डालना, A का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन नंबर 10 का जैसा बन रहा है, सेम बन रहा है, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं प्लीज उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपको सब चीज अच्छा से पढ़ना जरूरी है। तो प्लीज जो भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसका आंसर जरूर बताना, जरूर बनाना, क्वेश्चन को जरूर बनाना। ठीक है, आओ 10 नंबर हो गया। 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलो आओ, ये देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 11। 11 पे बोला गया है किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद 27 है तथा 7वां पद 1/9 है, पहला पद तथा सार्व अंतर बताइए। सेम क्वेश्चन है। द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 24, एक जीपी है जिसका सेकेंड टर्म T2 इज इक्वल टू 27 है, सेवेंथ टर्म इज 1/9, T7 सेवन टर्म 1/9 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी कि A इज इक्वल टू वाट एंड कॉमन रेशियो यानी कि R इज इक्वल टू वाट। सेम अभी जैसा क्वेश्चन नंबर 10 बताए हैं, सेम ये क्वेश्चन ऐसा है। चलो फिर अगर आप चाहते हैं इसको सोल्व करना तो आप इसको हम सोल्व कर देते हैं। आप उस सेंटेंस को लिखना मत भूलना, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू R, उसको लिख लेना। अब देखो T2 इज इक्वल टू 24 दिया है, तो T2 इज इक्वल टू 27 दिया है, यानी ये होगा ARN-1 इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू ARN का पावर 2 है, 2 - 1 इज इक्वल टू 27, यानी कि AR इज इक्वल टू 27। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। वैसे ही T7 है, T7 इज इक्वल टू 1/9, तो जब T7 को सोल्व करेंगे तो 7 से 1 घट जाएगा, यानी कि AR6 इज इक्वल टू 1/9 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकाले। आप अगर डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं या नहीं निकालना चाहते हैं तो उसको डिटेल में निकाल लेना। अब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आ गया, अब दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आओ इक्वेशन 1 क्या है, 1 मिनट रुको। बड़ा नंबर यहाँ, तो बड़ा नंबर जो है यहाँ पे इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, बड़ा नंबर को डिवाइड करना, तो बड़ा नंबर 2 है, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, AR6 इज इक्वल टू 1/9, इसको डिवाइड लगाएंगे किससे, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है, AR, ये डिवाइडेड बाय, पूरे पे डिवाइड लगेगा ये 27। ठीक है, अब कटेगा तो बताओ यहाँ से A कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब देखना यहाँ पे R है, 6 का R का पावर 6 है, तो R का पावर 1 तो छुपा है, तो 1 कट जाएगा, तो ये होगा R5 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये इस तरीके से सोल्व होगा, 1/9 इंटू 27, इस तरीके से सोल्व होगा, यानी कि R का पावर 5 इज इक्वल टू 1
1 बाय, अब 97 इंटू 9 इंटू 27 करेंगे, 9 इंटू 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मल्टीप्लाई करते आओ, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ मेरा क्या निकल के आएगा, नौ नौ तिया 63, 63 के 7 में 63, 63 के 3 हाथ में असील 6 होगा। इसके बाद 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 और 6, 18 और 6, 18 और 6 आपका हो गया 24, यानी 243। कहीं पे क्या कोई गलत मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, थोड़ा सा देखो, r का पावर 5 है इक्वल टू 1 बाय 9 इंटू 27। जब हम लोग 9 इंटू 27 कर रहे थे ना, तो 243 आ रहा था, जिसके वजह से जो है ये एलसीएम लेने में दिक्कत होता। तो एक काम करते हैं, चलो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये r का पावर 5 है, ऐसे ही रहेगा, r का पावर 5 इज इक्वल टू 1 बाय 9 इंटू 27 है। तो 9 का मतलब क्या है, क्या 9 को हम लोग 3 इंटू 3 में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 27 है, तो क्या 27 को 3 इंटू 3 में लिख सकते हैं, बिल्कुल। गुणनखंडन कर रहे हैं इन दोनों का, ताकि बेस को काटा जा सके। इक्वल टू, यानी ये r का पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ भी तो पावर 5 है, और 1 2 3 4 5, तो क्या इसको हम लोग 1 बाय 3 का पावर 5 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 था, तो 3 का पावर 5 चला जाएगा, पावर 5 कट गया। तो इसका मतलब है ये r इज इक्वल टू कितना आया, 1/3। r निकालने बोला था, r निकल के आ गया 1/3। अब r का वैल्यू इक्वेशन 1 पे डालेंगे ना, हो r वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, r वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1। इसको किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 क्या है मेरे लिए, ए आर इज इक्वल टू 27, इक्वेशन 1 है, पुट कर रहे हैं इसमें इक्वेशन 1 पे। तो इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो a इंटू आर कितना है, 1/3 है, इज इक्वल टू 27। इसका मतलब है a इज इक्वल टू, क्लोज मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब है a इज इक्वल टू 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 7 या 21 के 1, हाथ में हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि a इज इक्वल टू 8। देयरफॉर इस क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 81 है, और r इज इक्वल टू क्या आया है, 1/3। ये हो गया इसका आंसर। एक बार आप लोग इसका आंसर भी जरूर मैच कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है। आओ, ये 11 नंबर भी हो गया। 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है। क्या बोला क्वेश्चन पे, द 7th टर्म ऑफ जीपी इज 8। एक जीपी है जिसका 7th टर्म यानी T7 इज इक्वल टू 8 है, टाइम 8 टाइम्स ऑफ द 4th टर्म। अच्छा रुको, थोड़ा सा चेंज बोला गया है, 7th टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ द 4th टर्म। एक जीपी का जो 7वां पद है वो चौथे पद का 8 गुना है। देन फाइंड द सीरीज, आपको सीरीज निकालना है इफ इट्स 5th टर्म इज इक्वल टू 48। अगर उसका 5th टर्म क्या है, 48 है, ये बोला। क्लियर है। अच्छा चलो क्वेश्चन अच्छा से समझते हैं। क्या बोला था क्वेश्चन में, एक जीपी है और उस जीपी का बोला गया है, एक जीपी है, उस जीपी का एक जीपी का जो 7वां पद है वो चौथे पद का 8 गुना है। तो एक जीपी है जिसका 7वां पद 8 जो है वो क्या है, 8 गुना है चौथे टर्म का। तो वो 8 गुना है चौथे टर्म का, यानी T4 का। समझ में आया, ये चीज बोला कि T7 इज 8 टाइम्स ऑफ T4 हो गया। और बोला गया है T5 इज इक्वल टू 48, और अगर T5 इज इक्वल टू 48 है तो आपको सीरीज का मतलब है आपको जीपी बताना है, जीपी इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा AR का पावर n-1 इज इक्वल टू 8 इंटू T4 है। तो इसको भी सोल्व करेंगे, AR n-1 सोल्व करना ही होगा, बिल्कुल सोल्व करना होगा। यानी ये बचेगा मेरा AR, n का जगह यहाँ 7 होगा, 7 - 1 इज इक्वल टू 8 इंटू
ए आर, एन के जगह यहाँ 4 होगा, 4 माइनस 1, यानी कि ए आर 6 इज इक्वल टू 8 इंटू ए आर 3। अच्छा एक काम करते हैं, ये ए आर 6 ये ए आर 3 इंटू में है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड इंटू में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ए आर 3 इज इक्वल टू 8। अब हम लोग क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। ए से ए कट जाएगा, R6 से R3 को डिवाइड करेंगे तो घट जाएगा 3, तो R3 बचेगा इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू R का पावर 3 इज इक्वल टू 8 का ऐसे एलसीएम लो जिसका पावर 3 आए। तो क्या 8 का 2 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं? 8 का एलसीएम लेके बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या ये पावर 3 नहीं कट जाएगा? कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका R इज इक्वल टू 2 बचा। R इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। अब बताओ अगर R इज इक्वल टू 2 आ गया और ये T, अब इसको यहाँ सोल्व करते हैं, समझो। अब क्या दिया था? T5 इज इक्वल टू 48 दिया था। इसका मतलब है ए का ये T5 क्या होगा? ARn-1 इज इक्वल टू 48 है। इसका मतलब है A इंटू आर, आर कितना आया है? 2, तो क्या R की जगह 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। n का मतलब है ये 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 48। इसका मतलब है a इंटू 2 का पावर ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 48, यानी कि a इंटू 2 का पावर 4। इसका मतलब है 2 का पावर 4 का मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसको 16 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 48, यानी कि a इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 16। इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू 16 चौके 64, 4 हो गया। अब बताओ बिकाउज a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 और रेशियो इज इक्वल टू 2, तो क्या इसका जीपी आप नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ए जीपी का फर्स्ट टर्म a होता है, a2 है 2 लिखो, A4 है 4 लिखो। अब रेशियो को मल्टीप्लाई करते जाना, तो रेशियो क्या है? 2 को मल्टीप्लाई करो 4 में, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 4 दूनी 8। अब इस 8 में 2 को मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, फिर 16 में 2 को मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32। इस तरीके से ये जीपी जो है वो बन करके आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको इस तरीके से बनाना है, 12 नंबर। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा जीपी का। यदि संख्याएं 3, k, 48 गुणोत्तर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 3, k, 48 आर इन जीपी, यानी कि ये जीपी में है 3, k, 48 जीपी में है, k निकालने बोला। तो चलो इसको डिवाइड कर दो, T2 बाय T1 इज इक्वल टू T3 बाय T2। चलो डिवाइड किया जाए तो T2 मेरा k है, k डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू T3 48 है, 48 डिवाइडेड बाय k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k इंटू k करेंगे तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 3 करेंगे तो 8 तिया 24 के 4 हाथ में हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14। इसका मतलब है k का पावर 2 इज इक्वल टू, आपको 44 का ऐसा बेस बनाना है जिसका पावर 2 हो, तो ये 12 का स्क्वायर होता है 44, तो यहाँ पावर 2 कट जाएगा, यानी k इज इक्वल टू 12। ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ये आ गया मेरा आंसर। यहाँ T2 बाई T1 किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, k इंटू k स्क्वायर आया, 3 इंटू 48 किए 144 आया। अब 144 का 12 का स्क्वायर होता है तो 12 का स्क्वायर लिख दिए, स्क्वायर कट गया तो k इज इक्वल टू 12 बच गया। ये मेरा हो गया इसका आंसर। ठीक, और आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि ये मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा। बोला गया है नंबर्स है, राशियां है x, 8, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू नॉट y। x, 8 और y एक नंबर है जहां x इज इक्वल टू नॉट y, यानी x का वैल्यू y के वैल्यू के बराबर नहीं है। और ये जो x, 8, y है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी जीपी में है, तथा राशियां x, y, 8 समानांतर श्रेणी में है।
तो x और y का मान बताइए। क्वांटिटीज x कोमा y कोमा x कोमा 8 कोमा y वेयर x इज इक्वल टू नोट y आर इन GP एंड x कोमा y कोमा -8 आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी अच्छा से समझना, क्वेश्चन में पहले क्या बोला, पहला कंडीशन क्या बोला है कि ये जो x 8 और y जो है ये बोला गया है GP में है, जीपी में है, और ये जो है आपका x y और -8 ये AP में है, ये बोला गया था क्वेश्चन पे। x 8y जीपी में है, इसके बाद x y -8 जो है वो आपका AP में है। तो अगर ये जीपी में है तो फिर से जीपी में अगर है तो करते हैं, जीपी में है तो T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2, क्योंकि इसका इसी से हम लोगों को वैल्यू का पता चलेगा, इसी से हम लोगों का इसका वैल्यू का पता चलेगा। इक्वल टू T2 में यहाँ 8 है, 8 डिवाइडेड बाई T1 xi इज इक्वल टू T3 y है और T2 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। 64 इज इक्वल टू एक्स वाई। इसका मतलब है ये जो एक्स वाई आया है इसका मतलब हम पलट के लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 64। ठीक है, और देखो यहीं पे सोल्व करते हैं। ये जो है ये एपी में दिया है तो एपी निकलता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, इसी में एपी निकलता है तो माइनस करेंगे। T2 में मेरा है y माइनस T1 में मेरा है x इज इक्वल टू T3 में मेरा है -8 माइनस T2 में मेरा है y इज इक्वल टू, एक काम करते हैं ये y है, y छोड़ते हैं, यहाँ पे y का वैल्यू है ना जी, y को y में छोड़ते हैं, ये -x है, इस -y को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा +y इज इक्वल टू, ये हो गया -8, यानी कि y प्लस y, तो ये हो गया 2y माइनस x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा -8। इसका मतलब है हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको जो है x को जो है वो उधर भेज सकते हैं तो 2y इसको इधर लाएंगे तो +8 इज इक्वल टू ये x हो गया। इसको पलट के लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y प्लस x इज इक्वल टू 2y प्लस 8, ऐसा लिख सकते हैं। अब ना तो ये ज़्यादा सोल्व होगा, ना तो ये ज़्यादा सोल्व होगा और ना ही ये ज़्यादा सोल्व होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब इन सारा इक्वेशन को जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ x इज इक्वल टू क्या आया, सपोज कर लो इसको, चलो इक्वेशन 1 मान लिए, x इज इक्वल टू 2y प्लस 8 को इक्वेशन 2 मान लिए। अब अगर इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आए। देखो समझाते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, x नाउ x वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है एक्स वाई इज इक्वल टू 64 है, बिल्कुल है 64, यानी कि x का जगह क्या लिख सकते हैं, x के जगह हम लिख सकते हैं 2y प्लस 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू y है तो y इंटू वाई लिखेंगे इज इक्वल टू 64 हो गया, यानी y से मल्टीप्लाई इसको करेंगे, बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू 64 हो गया, आ गया। यानी हम इसको इस तरह से भी तो सोल्व कर सकते हैं कि 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। अब सेम ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला पे आ गया, तो 2 से -64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये जो 64 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 से, तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 -128 का इस तरीके से आपको एलसीएम लेना है कि जोड़ने और घटाने से जो है वो आपका -128 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 128 आ जाए और जोड़ने घटाने से जो है वो आपका 8y आ जाए। तो ये किस फॉर्म में टूट सकता है, ये आपका टूट सकता है यहाँ पे 2y स्क्वायर, या आप कॉमन भी ले सकते थे 2y स्क्वायर पहले एलसीएम ले लेते हैं, 284 को एलसीएम लेंगे तो ये 64 बार में आएगा, 2 से एलसीएम लेंगे 32 बार में आएगा, 2 से एलसीएम लेंगे 16 बार में, 2 से एलसीएम लेंगे 8 बार में, 2 से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 बार में, 2 से एलसीएम लेंगे 2 बार में, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। मतलब ये हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इसको सोल्व करना, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपको जो है वो y का वैल्यू मिल जाएगा, किसका वैल्यू मिल जाएगा, y का। अब y का वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी
भी डालना तो आपको वहां से x का वैल्यू भी जो है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है तो इसको आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। इसको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है, और अगर इसका आंसर नहीं आप लोग से बनता है तो भी कमेंट करके बोलना, ताकि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो एसएन वाला आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे उस एसएन वाला क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छा से जरूर करके रखना। नहीं बनता है तो भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो टेक केयर।